तो नहीं चलेंगे। 3 घंटे बैठा नहीं जाता तुम लोग से। हम्म। लेकिन पढ़ते नहीं हो ना। और लुकअप समझ में आएगा कि इसमें आपको क्या रहेगा, रेंज। सिंपली फोर लूप का यूज केस समझ में आया अभी तक कि आपको एक गिवन रेंज होगा, उसमें आप क्या कर सकते हो, लूप चला के सेम लॉजिक पे क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो, है ना। एंड वाइल लूप में क्या होता है कि आप इन्फिनाइट लूप चला सकते हो अपने लॉजिक के बेस पे। हाँ। और वाइल को सिर्फ कंडीशन। दे सकते हो। तो इन्फिनाइट कैसे डिफाइन करोगे ये बताओ। इन्फिनाइट यहाँ पे कैसे डिफाइन करोगे। क्योंकि आपको एंड पार्ट तो देना पड़ता है ना, एंड कहीं ना कहीं तो होगा ना। अगर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको दोबारा रन करता हूँ, अगर मैं कॉमा लगा देता हूँ तो सिंटैक्स एरर देगा। अगर नहीं भी दे रहा तो बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वन टाइम चलेगा। तो आपको फोर लूप में एंडिंग और स्टार्टिंग देना पड़ता है। फिनाइट चाहिए, फिनाइट वैल्यू, कि जिसमें आपको पता हो कि इतने टाइम से हमारा लूप चलेगा। अगर इस तरीके का आपको यूज करना है तो फोर का यूज करो। अगर आप कोई भी लॉजिक लिख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि ये इन्फिनाइट चले, जब तक कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक चले। फॉर एग्जाम्पल, पासवर्ड का ही ले लेते हैं। पिछले क्लास में हमने यूजर आईडी पासवर्ड का बनाया था, कितना अटेम्प्ट दिया था, 3 दिया था। तो कैसे लिखा था, लिख के जल्दी से बताओ। जल्दी से बनाओ। हाँ, बनाया हुआ चीज बनाना है। देखता हूँ कितना टाइम लगाते हो। कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड चेक करना है और 3 अटेम्प्ट देने हैं। कैसे लिखेंगे। और कीबोर्ड से हमें लेना था तो यूजर इक्वल टू इनपुट लेते थे। और यहाँ पे एंटर यूजर नेम, ये बोल सकते हो। सेकंड में हमारा क्या था, पासवर्ड था। इंटर पासवर्ड, ये चीज था। कौन सा डॉट, कहाँ पे डबल डॉट है यहाँ पे। अगर इस तरीके से देते हो, ये बेसिकली होता है कॉलन। कॉलन का मतलब कि आप स्ट्रिंग के अंदर रखते हो ताकि आपको सेपरेटर पॉइंट मिल जाता है, सेपरेट होके दिखे कि वो उसी के अंदर नहीं, उसके बाहर में हमने लिखा है। तो ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये सेपरेटर की तरह काम करते हैं। कि आपको क्या होगा, एक सेपरेटर की तरह दिखेगा, तो ये ऑप्शनल होता है। कि जैसे आप पासवर्ड टाइप करोगे तो कैसे पता चलेगा कि वो इसके हमारे जो पास टेक्स्ट है उसके बाद का है। तो वो हमें इस सेपरेटर से क्या होता है, आइडिया लग जाता है। जैसे आप इसको रन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या है, कॉलन दिख रहा है। तो कॉलन का मतलब होता है सेपरेटर, इसके बाद आप जो भी चीजें टाइप करते हो यहाँ पे, तो यूजर आईडी कुछ भी कर सकते हो और पासवर्ड कुछ भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हमने कुछ नहीं लिखा, तभी क्या है, सिर्फ इनपुट ले रहे हैं। इनपुट के बाद हमारे पास क्या था, इफ एल्स का था। इफ यूजर इक्वल टू एडमिन और पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 कर देते हैं सिर्फ। और बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग में है, क्योंकि इनपुट लेते हैं तो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अगर ये दोनों ट्रू होता है तो क्या प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुली, ये लिखते थे। और अगर नहीं होता है तो क्या करते थे, एल्स पार्ट में जाते थे। वो लूप में, कि जैसे वो ट्रू हो जाता है तो आप सेकंड अटेम्प्ट तो देना नहीं चाहोगे, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ट्रू हो गया तो उसके लिए ब्रेक लगा। तो प्रिंट एंटर वैलिड यूजर नेम। तो मैंने इसको रन किया। बाय डिफॉल्ट अभी कुछ भी ले लेता हूँ। तो ये क्या बताएगा, एंटर अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड।
एंड जैसे दोबारा फिर से मुझे क्या करना होगा, इसको रन करना होगा, एंड देन एडमिन और पासवर्ड में 1 2 3, तो ये क्या बताएगा, लॉग इन सक्सेसफुल। ये हो गया, ये हमारा लॉजिक काम कर रहा है। अब इसी चीज को हमें क्या करना था, 3 अटेम्प्ट। क्या होता है, बहुत सारे एप्लीकेशन में 1 2 3 अटेम्प्ट होते हैं, ओटीपी का अटेम्प्ट होता है। तो वो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, इसमें क्रिएट कर सकते हो। तो हमें एक से ज्यादा ये क्या करना है, सेव कोड को रन करवाना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसको लूप के अंदर लिखना पड़ेगा। क्योंकि लूप का काम क्या होता है, सेम लॉजिक को बार बार रन करना। तो ये लॉजिक कितने टाइम्स रन होगा, तो 4 i इन रेंज 1 2, अगर 4 करते हैं तो 3 से चल जाएगा। और अगर ये लॉगिन सक्सेसफुल होता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, तो उसके बाद क्या हम दोबारा अटेम्प्ट देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं, तो बाय डिफॉल्ट अभी बिना ब्रेक के चलाते हैं। तो ये हमने क्या किया, रन किया, ये रन किया, तो ये क्या बता रहा है, इंटर अ वैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अगर मैं वैलिड भी डालता हूँ, एडमिन और 1 2 3, तो ये क्या दे दिया, लॉगिन सक्सेसफुली दे दिया। लेकिन फिर से मुझे क्या बोल रहा है कि इंटर योर यूजर नेम, कि अगर मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा हूँ तो क्या करो, यूजर आईडी पासवर्ड दोबारा नहीं मांगना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना होगा वहां पे, तो ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो मैं भी इसको, तो जहाँ पे आपका ये लॉजिक ट्रू होता है उसके जस्ट नीचे क्या करते हो, ब्रेक लगा देते हो। इफ कंडीशन ट्रू होगा, ये चीजें प्रिंट होंगी, उसके बाद क्या करोगे, आगे का कोड रन नहीं करोगे लूप के अंदर। तो ये हम लोग कर रहे थे। मान लो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या होता है कि सही हो जाता है, तो एडमिन और नोटबुक पे, उसमें भी आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कॉल है न्यू, तो अगर उसमें आपको ठीक लगता है तो उसमें भी मैं, यहाँ तक तो पिछले क्लास में भी करवाया था। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर, वाइल के लिए, वाइल का, और इन सारे लॉजिक को एक नेम कैसे देंगे, बस वो नेम देना सिंपल होता है कि सिंपली क्या करते हो, एक नेम डिफाइन कर देते हो उस पूरे क्या लॉजिक के लिए। बस एक टेफ का name। हो गया। आप इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं कि जब तक यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं होता तब तक उसको क्या करना है, अटेम्प्ट देते रहना है। तो वो कितने टाइम्स होगा, हम्म? कि आपको जब तक वो सही नहीं डालता ना तब तक उसको अटेम्प्ट का चांस दें। वो कितने टाइम्स में सही कर सकता है, कोई काउंट है। अगर मैं 10 बार में भी नहीं कर पाया तो, 20 बार में भी नहीं कर पाया तो, जो हैकर्स रहते हैं वो क्या करते हैं, एन नंबर तक जाते हैं। तो मान लो कि जहाँ पे इन्फिनाइट नंबर का चांसेस है, वहीं पे वो क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। तो वो हम लोग कैसे है, उसमें क्या करते हैं, वो 1000 2000 3000 10,000 कॉम्बिनेशन रखते हैं और उसको ट्राई करते हैं बार बार। उस तरीके का मुझे भी बनाना है क्या, कि इसमें क्या कर सकते हो, आपका अकाउंट लॉक नहीं होगा, आप डायरेक्टली क्या करोगे, कि जब तक नहीं, सारी चीजें लूप के अंदर होती है, एक बार रन कर दिया 1000 पासवर्ड एक ही बार में क्या होगा, क्रैक होगा। बस टाइम लगता है कि जितना टाइम वो लूप रन होने में लग रहा है बस। तो मान लो आपको क्या है, 3 अटेम्प्ट्स मिल रहे थे तो वो हमने लॉजिक लिख लिया। अब मुझे क्या चाहिए, कि जितने टाइम्स वो रन करना चाहता है कर सकता है, जब तक उसका यूजर आईडी पासवर्ड सही नहीं हो जाता। जैसे पासवर्ड यूजर आईडी होगा, लॉग इन हो जाएगा। तो रेंज की जगह पे क्या दोगे,
तो कंडीशन चाहिए कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये रन होते रहे, जहां पे कंडीशन फॉल्स हो गया वो स्टॉप हो जाए, सिंपल। तो कंडीशन हम लोग वाइल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है? कि जहां पे आपका सारा लॉजिक क्या होगा, कंडीशन बेस होगा। क्या कहते हैं यहाँ पे? तो वाइल का सिंटेक्स मैं पहले बता देता हूँ। वाइल का क्या होगा, कंडीशन चेक करने के लिए एक वेरिएबल होगा, इस पे आप चेक करोगे। एक आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल में आपका कुछ भी हो सकता है, मान लो अभी जीरो है बाय डिफॉल्ट। दूसरा क्या होगा कि वाइल लिखोगे, और वाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन जाएगा। कंडीशन किस तरीके से लिखते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ट्रू, फॉल्स, ये इसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी वेरिएबल है वो इक्वल टू अभी बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, तब तक क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए, है ना? और ये क्या होगा, हमेशा रन होगा। अब ये कब तक रन होगा बता सकते हो? कि मान लो मैंने इनफाइनाइट, तो इस वेरिएबल को बार बार चेंज करने का क्या देना होगा, मुझे एक लॉजिक क्या इसके अंदर लिखना होगा कि जो वेरिएबल है, तो अगर ये वेरिएबल को यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं तो इसकी वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो ये लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अभी बाय डिफॉल्ट ये इसका पूरा सिंटेक्स होता है कि पहले आप एक वेरिएबल लिखते हो जिसमें क्या रहेगा, कि आपका वैल्यू रहेगा, जिस पे आप क्या करोगे, लॉजिक चेक करोगे। दूसरा क्या होगा, वाइल लिखोगे, देन यहाँ पे कंडीशंस लिखोगे, यहाँ पे आपका कंडीशन जाएगा। तो अगर ये वेरिएबल है, अगर फॉल्स कहीं जैसे ही करते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगा, कि फॉल्स इक्वल टू ट्रू तो कभी होगा नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट। तो ये वेरिएबल का लॉजिक फॉल्स करने का कहाँ पे लिखना होगा, ये इसके अंदर ब्रेक की जगह पे लिख सकते हैं, कि ब्रेक जैसे ही हमने किया था वहीं पे क्या करेंगे, फॉल्स का कंडीशंस लिखेंगे, कि जो हमारे पास वैल्यू होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाए, एग्जैक्ट वाला। सेम, तो सेम लॉजिक रहता है वहां पे भी। एंड पे अब इसी चीज को क्या करते हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा लॉजिक होना चाहिए उसका मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी लैंग्वेज यूज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसको क्या लैंग्वेज में क्या चाहिए। अगर सिक्योरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो कोई और लैंग्वेज यूज करेंगे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जितनी भी बड़ी कंपनी होती है ना, खुद का उनका लैंग्वेज होता है। कि अगर आप डेवलपर साइड में जाओगे तो उसका खुद का लैंग्वेज वो सीखने के लिए क्या देंगे, 2 से 3 महीने आप वहाँ पे लैंग्वेज सीख, एंड देन उसके बेस पे क्या करते हैं, उनके लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं। पाइथन क्या है कि ये ओवरऑल सारी चीजों के लिए है। तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्या करते हैं ना, बड़ी कंपनी अपना खुद का कोडिंग बनाती है और वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, ताकि क्या हो, सिक्योरिटी ब्रीच ना हो। तो वेरिएबल अगर जीरो है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ फॉल्स, अभी बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से क्या होगा, ट्रू होगा। तो मैंने एक ट्रू नाम का वेरिएबल ले लिया, एंड देन वाइल, वाइल वेरिएबल इक्वल टू ट्रू है, लिख सकते हैं इस तरीके से। अगर ये ट्रू है तो हमारा लूप क्या होगा, रन होगा। ये गेम के बेस पे है तो मैं गेम नहीं, इसको क्या करूंगा यहाँ। तो जो हमने फोर के अंदर पूरा लिखा था ना, एज इट इज सेम जाएगा किसके अंदर, वाइल के अंदर जाएगा। ये चला गया। हम्म, हमें लूप को भी तो ब्रेक करना है ना, वहां पे भी ब्रेक करते थे जब क्या हो, कंडीशन ट्रू हो जाए। अगर ये फॉल्स हो गया तो हमें क्या करना होगा, चांस देना होगा। लेकिन ये वेरिएबल क्या होगा, जैसे ये ब्रेक होता है, बाय डिफॉल्ट मैं इसको रन करता हूँ, क्या हो गया, अगेन आ गया, इंटर वैलिड। ये क्या होगा, इन्फिनाइट चाइल्ड, दिख रहा है, इन्फिनाइट जा रहा है। अब इसको क्या कर सकते हैं कि सेम एडमिन
और पासवर्ड 1 2 3 हो गया। तो ये पहला हो गया ब्रेक स्टेटमेंट, कोई भी लूप को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये पहला तरीका होगा कि आप ब्रेक का यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हो, ये कंडीशंस को फॉल्स करवा सकते हो। तो मान लो मुझे ब्रेक का यूज नहीं करना, कंडीशन का ही सिर्फ यूज करना, तो क्या करोगे, ब्रेक की जगह पे कंडीशंस यूज कर लो। जो वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा, जैसे क्या होगा, सक्सेसफुली होता है तो वेरिएबल क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। तो क्या होगा फिर, कि आपका वेरिएबल क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और ये ट्रू है, तो ये कंडीशंस कभी भी ट्रू होगा। फॉल्स इक्वल टू ट्रू होता है कभी नहीं होता। तो ये क्या होगा, सेम लॉजिक जो ऊपर काम किया है इसमें भी काम करेगा। इसको मैंने रन किया, फिर अगेन रन किया, तो ये क्या करेगा, जब तक आप सही यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालते तब तक ये रन होता रहेगा। और ये कितने टाइम्स होगा, इनफिनाइट नंबर चल जाएगा। तभी हमने क्या किया था ऊपर में, और 1 2 3 पासवर्ड नहीं कर सकते हैं इसमें, एडमिन। हम्म, पासवर्ड नहीं ले सकते, एडमिन पासवर्ड हो गया। तो जैसे मैंने क्या किया, यूजर आईडी और पासवर्ड सेम डाला, तो क्या हो गया, सक्सेसफुली हो गया और वेरिएबल फॉल्स हो गया। देन अगेन ये क्या आ जाएगा, लूप के ऊपर जाएगा, फाइल के पास जाएगा, और वो देखेगा कि दोनों ट्रू है नहीं है। तो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो ट्रू इक्वल टू कभी भी फॉल्स नहीं होता, तो ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और ये सेम काम कौन करवाता है, ब्रेक भी करवाता है। बताओ, जो चीज़ सही है वो गलत हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ भी लॉजिक हो सकता है। तो मैंने दोनों तरीका बता दिया, आप क्या कर सकते हो, ब्रेक का यूज करोगे तो सेम चीजें होंगी। यहाँ पे क्या होगा, लूप ही ब्रेक हो जाएगा, चाहे कोई भी चीज हो, कंडीशन हो। दूसरा क्या होगा कि आपको कंडीशन बेस पे ब्रेक करवाना है, तो कंडीशंस यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स अप्लाई किया है। इसके अलावा कंडीशंस में कुछ भी लिख सकते थे, है ना। तो कंडीशंस में आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, यूज केस हो गया। तो ये समझ में आया फॉर लूप का और वाइल लूप का डिफरेंस, अब्दुल। दोनों का कब यूज कर सकते हैं, दोनों में सिर्फ एक चीज का चेंज होगा, यहाँ पे ब्रेक हमने लगाया, यहाँ पे वेरिएबल इक्वल टू फॉल्स किया है। दोनों में आप कोई भी चीज यूज करो, सेम चीज है। तो ये बना लो जल्दी से। तो वाइल लूप कहाँ पे यूज होता होगा रियल वर्ल्ड में, गेम खेलते हो, पॉज करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वाइल का ही काम करता है। पॉज कितने टाइम्स कर सकते हो गेम को, और दूसरा रिप्ले का होता है, कितने टाइम आप रिप्ले कर सकते हो। तो उसमें भी इन्फिनाइट का रहता है, कि जब तक आप एग्जिट का बटन नहीं दबाते हो। एग्जिट का बटन में क्या लिखा हुआ रहेगा, ये वेरिएबल का वैल्यू लिखा हुआ है। कि जैसे आप एग्जिट बटन क्लिक करोगे तो वेरिएबल का वैल्यू क्या आ जाएगा, फॉल्स। हेलो। जी अभी बाहर गया हूँ। हम्म, आधे घंटे। हम्म, डिफाइन किया है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि वेरिएबल ही लिखोगे, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से।
जो हमने ट्रू एंड फॉल्स लिखा है कैपिटल टी और कैपिटल फैक्ट होगा, ये फैमिली डिफाइन है ना। ट्रू का मतलब होता है वन, तब थोड़ा सा डिफरेंस तीन चार देख लोगे और यूज केस कहाँ पे होगा वो पता चल रहा होगा। अब क्लियर हो गया अब्दुल कि कहाँ पे वाइल यूज हो सकता है। अच्छा, जहाँ पे फोर यूज हो रहा है वहाँ पे वाइल यूज कर सकते हैं। हम्म, अगर ये इन्फिनाइट तक जा सकता है तो इसको हम लोग फिनाइट तक तो भी किए जा सकते हैं। और फोर में क्या था, फिनाइट नंबर तक जाता था। तो इसको फोर टाइम्स वाइल लूप में ही फोर टाइम्स करना है, तो कैसे करेंगे। क्या हो गया। अच्छा, ये वाइल का समझ में आया जो यहाँ पे यूज हुआ है, ये बात। वाइल में सिर्फ क्या है ना कि मल्टीपल टाइम जब तक ये कंडीशंस फॉल्स नहीं होगा तब तक क्या होगा, ये रन होगा कि ये आपका रन होते ही रहेगा। कब तक, जब तक ये कंडीशंस फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स, ये ट्रू है ना बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे हमने अभी तो जैसे आप क्या करोगे, यूजर आईडी पासवर्ड सेम सेम डालोगे तो सही हो जाएगा, तो लॉगिन हो जाएगा। देन हमने क्या बोला है कि जो भी ये सही हो जाए, मतलब ये कंडीशन जैसे ही ट्रू होगा, देन ये प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है, ये लूप को ब्रेक कर देना। तो ये ब्रेक करने के लिए ब्रेक कीवर्ड होता है, या तो फिर लॉजिक को क्या करोगे, फॉल्स कर दोगे। बस यही करना था। और ये हमारा वाइल लूप है। नेस्टेड का आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्योंकि सारे लॉजिक इंप्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। बट हाँ, जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं बता रहा हूँ। बाकी चीजें आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के साथ कर सकते हो। क्वेश्चन सिंपल है कि इसी चीज को क्या करना है, वाइल का यूज करके फोर अटेम्प्ट थ्री अटेम्प्ट देना है। तो कैसे कर सकते हैं। रेंज तो बाय डिफॉल्ट इसमें तो लगेगा, क्योंकि इसमें क्या लगता है, कंडीशन लगता है एक की, या तो वो ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। और वो कितने टाइम्स ट्रू होना चाहिए, कितने टाइम फॉल्स होना चाहिए, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। ये पहले लिख लो, बाकी हो जाए तो एक बार ट्राई करके देखना, थ्री अटेम्प्ट्स वाला। कौन सा। नहीं नहीं नहीं, जैसे हमें वाइल के ही अंदर फोर का यूज, मतलब फोर की तरह यूज करना है वाइल को, तो कैसे करें, क्योंकि वाइल में क्या होता है, इनफिनाइट तक जा सकते हैं। तो इसको हम लोग फिनाइट तक तो भी कर सकते हैं ना। और हमें पता है कि वाइल के साथ सिर्फ कंडीशन, सिर्फ वाइल के अंदर आप कंडीशन पास कर सकते हैं। अब ये कंडीशंस कब तक ट्रू रहेगा, उसका आप लॉजिक लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे एक बार सोच के बताओ। कि हमें यहाँ पे जो लॉजिक होगा वो थ्री फोर अटेम्प्ट तक का देंगे। जैसे फोर से कम वैल्यू है तब तक वो लूप चलेगा, जैसे ही फोर से ज्यादा हो जाए क्या हो जाए, लूप टर्मिनेट हो जाए। तो वही चीज वाइल में कैसे लिखेंगे।
कैसे लेंगे? वाइल में रेंज लेना होगा तो नहीं दे सकते, इसमें सिर्फ कंडीशन पास होता है। ये हो गया। जो ये वाइल है ना, इसको 3 टाइम्स ही रन करना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, उसके बाद बताना कि जो यहाँ पे वैल्यू होगा, तो मान लो ये हमारा क्या है, कितने टाइम्स रन करना है, तो अटेम्प्ट बोल देते हैं। अटेम्प्ट इक्वल टू 3, बाय डिफॉल्ट 0। फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट बोल देते हैं कि ये पहला अटेम्प्ट है, और अटेम्प्ट इज लेस देन इक्वल टू 3। ये लॉजिक लिख सकते हैं कि अगर अटेम्प्ट हमारा 3 या 3 से कम होगा तो ट्रू होगा हमेशा, या नहीं होगा बताओ? कि बाय डिफॉल्ट हमें कहीं ना कहीं से तो अटेम्प्ट की वैल्यू स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। तो फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, इस तरीके से काउंट होते हैं। ये बताओ, ये लॉजिक समझ में आया यहाँ पे? ये बताओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये अटेम्प्ट इक्वल टू 1 लिखा है, इसका बेसिकली मीनिंग है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। ये हमारा क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। और ये अटेम्प्ट का लॉजिक हमने लिखा है, अटेम्प्ट इज लेस देन इक्वल टू 3। इसका बेसिक मीनिंग क्या हो गया कि अटेम्प्ट का वैल्यू अगर 1 है तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा। अगर 3 होगा तो इसको ये क्या रिटर्न करेगा? ये हमें पता है, रिलेशनल ऑपरेटर क्या करता है, या तो ट्रू करेगा या फिर फॉल्स। तो ये ट्रू दिया है ना। देन ये क्या जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड लेगा, देन ये कंडीशन चेक करेगा, अदरवाइज ये। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ब्रेक कर देंगे। यही ऑप्शन था ना, ब्रेक कर देंगे। अगर फॉल्स होता है तो हम लोग क्या करेंगे वो बताओ? हम्म अब ये बताओ, ये अटेम्प्ट वाला वैल्यूज कब टर्मिनेट होगा? मतलब ऑटोमेटिकली ये 3 अटेम्प्ट देगा या इन्फिनाइट चला जाएगा? पक्का? पक्का? अब ये बताओ, ये एक बार लूप चला, अटेम्प्ट की वैल्यू 1 रहेगी, वो चेक करेगा ये। दूसरी बार लूप चलेगा, अटेम्प्ट की वैल्यू कितनी रहेगी? कहाँ पे लिखा है हमने कि अटेम्प्ट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए? इसमें क्या होगा कि ये अटेम्प्ट की वैल्यू इंक्रीज तो होगी ही नहीं कभी, क्योंकि 4 में क्या होता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है। वाइल में क्या होगा, कंडीशन लगता था, इसमें तो ऑटोमेटिकली होगा नहीं। तो फिर क्या करना होगा, एक बार मिलेगा ये, फिर इन्फिनाइट चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, कि जैसे ही ये लूप खत्म हो जाए तो हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट प्लस इक्वल टू 1 करेंगे। क्योंकि अगर सक्सेसफुली हो रहा है तो चीजें क्या होंगी, ब्रेक हो जाएगा। अगर क्या सक्सेसफुली नहीं हो रहा तो यही चीज प्रिंट करेगा ना वो, कि इंटर वैलिड। वैलिड करेंगे तो अटेम्प्ट को इंक्रीज करेंगे। तो पहले टाइम्स में अटेम्प्ट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। पासवर्ड मैंने रॉन्ग डाला तो ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा। एल्स वाले में जाएगा तो अटेम्प्ट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो जो हमारा लॉजिक था, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है या नहीं है? होगा तो ट्रू होगा। तो ट्रू होगा तो फिर से लूप के अंदर आएगा। देन अगेन क्या करेगा, फॉल्स हमने क्या किया, सही से यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डाला, तो अगेन क्या जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। देन क्या होगा कि पहले हमारा एक, सॉरी, अटेम्प्ट की वैल्यू कितनी थी, 2 थी। अब +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब क्या 3 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू है, होगा ना? तो ये क्या करेगा, फिर से लॉजिक ट्रू करेगा। ट्रू होगा तो फिर से क्या होगा, चांस देगा। देन ये क्या होगा, अटेम्प्ट की वैल्यू 4 हो गई। क्या 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है? तो ये फॉल्स हो गया, तो आगे लूप नहीं चलेगा। इसको मैंने क्या किया, एज ए फॉर लूप की तरह ट्रीट करवा सकते हैं कंडीशन के बेस पे। और ये कंडीशन हमने सिर्फ इंक्रीमेंट करवाया। इसको मैं क्या करता हूँ, 3 टाइम्स रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ इसमें। यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, यूजर आईडी और पासवर्ड।
ये तीन ही टाइम अटेम्प्ट दिया और बॉक्स क्या हो गया, क्लोज हो गया। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करते, सही यूजर आईडी पासवर्ड दे दे तो सक्सेसफुली हो जाता। एडमिन और पासवर्ड, एडमिन और पासवर्ड क्या है। तो वाइल को हम लोग फॉर लूप की तरह क्रिएट करवा सकते हैं, समझे। तो फॉर लूप में जितने भी कंडीशंस बनेंगे आप उसको वाइल लूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये समझ में आया। असाइनमेंट में जितने भी लूप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो एक बार कर लेना, क्योंकि अब हमारे ख्याल से सारा ए टू जेड जितने भी क्वेश्चन है वो बन जाएगा। देन फिर कल एक दो क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। बाकी इसको क्या कर सकते हो, आप एक पूरा नेम दे सकते हो। तो नेम देना क्या होता है, इजी होता है। जैसे सम, नेम किस लिए देते थे, एज अ फंक्शन, कि सम अगर देखना है तो वैल्यू डालेंगे और सम कॉल करेंगे। देन एवरेज निकालना है तो क्या करोगे, एवरेज लिखते थे और उसको कॉल करते थे। बाय डिफॉल्ट इसको कॉल करना है, इस पूरे कोड को एक ही साथ। तो कैसे कर सकते, तो हमारे पास कीवर्ड होता है डेफ। डेफ मतलब डिफाइन करना, और नेम, जो भी नेम रखना चाहते हो वो पैरेंथेसिस, और ये कॉलन, और यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा कोड हो बस। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिफाइन करना। तो उसको दोबारा कहीं पे भी रन करना हो तो क्या करोगे, सिर्फ कैसे लिखते थे फंक्शंस कॉल करने के लिए, सम और पैरेंथेसिस देते थे, और उसके अंदर क्या रहता था, वैल्यू। तो वो सम करके देता था ना। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, नेम और पैरेंथेसिस, तो ये कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं इजीली। हाँ, ये फर्स्ट टाइम जब डिफाइन करते हैं तब। ये समझ में आया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफाइन करना। जो अभी तक फंक्शन आप यूज करते आ रहे थे ना, तो हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए क्या होता है, इतना ही होता है। अब इसमें से कितने वैल्यूज जाएंगे, चार जाएंगे, पांच जाएंगे, तीन जाएंगे, वो आगे क्लास में देखेंगे। उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। हाँ, बेसिकली इसको पूरे एक नेम से कॉल करना है। कि बार बार इस कोड को क्या करना होगा, कि मान लो दूसरे फाइल में कॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो इसको कॉल करने के लिए आपको या तो पूरा कोड को दोबारा कॉपी पेस्ट करना होगा वहां पे कॉल करने के लिए, या तो फिर क्या करते हो, कि अभी तक हम लोग फंक्शंस का नेम यूज करते थे कॉल करने के लिए, कि सम लिखते थे, वैल्यू पास करते थे तो कॉल हो जाता। तो सेम चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। तो बनाने का सिंपल तरीका होता है, आप क्या करते हो, डेफ, देन फंक्शंस का नेम पैरेंथेसिस कॉलन, और जो आपके पास कोड रहेगा वो। अगर इसी को बनाना चाहे तो क्या करोगे, बनाना, और सबसे पहले सबसे ऊपर में ये पूरा कोड है हमारा। तो कोड पूरा अंदर जाएगा। सिर्फ क्या लिखते हो, डेफ, और ये हमारा कौन सा था, लॉगिन। ये लॉगिन का ही था ना हमारे पास, कॉलन, और ये क्या जाएगा, इसके अंदर जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते थे, टैब। एक टैब क्लिक करोगे तो क्या होगा, सारा चीज इसके अंदर चला जाएगा। क्योंकि टैब टैब से ही पता चलता था ना कौन सी चीजें किसके साइड पे है। अब इसको रन करोगे ना तो यहाँ पे चीजें नहीं शो होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ सिर्फ हमने क्या किया, डिफाइन किया है। तो ये हो गया डिफाइन फंक्शन नेम। अब इसको कॉल करना, तो कॉल करने का तरीका जो अभी तक करते आ रहे थे, क्या लिखते हो, लॉगिन और फंक्शंस का नेम, ये दिख रहा है। सम लिखते थे, इसी तरीके से कॉल करते थे लेंथ। चूंकि अभी हमारे पास इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कोई भी वैल्यू पास नहीं होगी। ठीक है। अब आप इसको क्या करते हो, रन करते हो। तब देखो जैसे मैंने लॉगिन को रन किया तो यहाँ पे आ गया, इंटर योर यूजर नेम, एडमिन, पासवर्ड 1 2 3, ये लिख के आ जाएगा। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिर्फ उसके नेम से ही कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ, किसी भी सेल पे, किसी भी फाइल पे। ये समझ में आया। और ये हमारा क्या कहलाता है, फंक्शन।
फंक्शंस डिफाइन करना इजी होता है सारे। पहले क्या करते हो आप, लॉजिक लिखते हो, लॉजिक सॉल्व करते हो, वो काम कर रहा है उसको फंक्शंस के अंदर डाल दो, वही हमारा क्या हो गया। तो जितनी भी चीजें देखोगे ना, बस हम लोग क्या करेंगे, सेम लॉजिक को कोड के अंदर कैसे रीयूजेबल बना सकते हैं वही चीज आप देखेंगे। तो फंक्शंस में आप कोई भी चीज नया नहीं सीखोगे, उसमें सब बस देखोगे कैसे इन चीजों का यूज करेंगे। जैसे अटेम्प्ट 3 दिया है हमने मैक्सिमम, अगर इसको 5 अटेम्प्ट देना चाहे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 बढ़ा सकते हैं। अगर 10 टाइम देना चाहे तो, अगर यूजर से लेना चाहिए, जैसे ये लॉगिन किया, लॉगिन में यहाँ पे नंबर दे के यूज करना चाहिए। जैसे मैं क्या करता हूँ, इसको 10 टाइम देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 10 डिफाइन करूँ तो ऑटोमेटिकली क्या हो, ये चेंज हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं हम लोग, तो उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। फंक्शंस में हम लोग वैल्यू डालते थे, याद होगा तो इसको क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। अगर आपको कितने टाइम्स अटेम्प्ट देना है तो उस वेरिएबल को क्या कर सकते हो, आर्ग्यूमेंट में डिफाइन कर सकते हो। इसको मैं बोल देता हूँ टाइम्स, और बाय डिफॉल्ट टाइम्स को मैं रखता हूँ कि अगर वैल्यू यूजर कुछ नहीं डालता है तो क्या रहेगा, 3 रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम्स हो जाएगा। कैसे नहीं होगा, लॉगिन वाले पे रन करो। नहीं, आपका इंडेंटेशन सही है, ये इंडेंटेशन सही होना चाहिए कि सारा चीज क्या होगा, डेफ के अंदर होगा। देन वाइल के अंदर ये पूरा होगा, इफ के अंदर ये दो कोड होंगे, और इल्स के अंदर ये दो कोड। तो क्या एरर आ रहा है, अब आप इसको रन करो, और इसको रन करोगे तो कितने टाइम से अटेम्प्ट मिलेगा, ठीक है। 10 लिखा है तो इसको कितने टाइम्स अटेम्प्ट मिल रहा है, तो 10 टाइम्स मिल जाएगा इसको attempt, ठीक है। तो ये 10 टाइम्स रन हो, कैसे पता चला कि यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया टाइम्स का, उसको 3 कर दिया बाय डिफॉल्ट, कि अगर यूजर कुछ भी नहीं पुट करेगा ना यहाँ पे, तो 3 टाइम्स ऑटोमेटिकली लेगा। अगर कोई भी पुट करता है तो यहाँ पे अटेम्प्ट में पहले 3 था, अब क्या होगा, जो वैल्यू पास करोगे, तो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो। ये समझ में आया, आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो हमने पहले फंक्शंस डिफाइन, हाँ, जैसे यहाँ पे अगर 5 लिख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या हो गया, 5 टाइम्स। लेकिन क्या होता है, कभी कभी यूजर्स के लिए क्या होता है, अलग अलग अटेम्प्ट देते हैं, किसी को 3 अटेम्प्ट मिलता है, किसी को 5 अटेम्प्ट मिल रहा है, किसी को क्या 12 अटेम्प्ट मिलते हैं, बेस्ड ऑन उसका क्या क्रेडिट है ना। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वो वैल्यूज जब भी लॉगिन कॉल होगा उसी टाइम क्या होगा, पुट होगा। तो जिस समय आप क्या करते हो, फंक्शंस कॉल करते हो, उसी टाइम में वैल्यू कोई भी लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये डिफाइन करना होगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये जो लॉजिक लगाया था पहले 3 का था ना, तो ये एक वेरिएबल में क्या है, स्टोर किया हुआ है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं इस पैरेंथेसिस के अंदर, और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी चीजें डिफाइन होती है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ये हमारा आर्ग्यूमेंट है, आप जितना डिफाइन करना चाहो वो कर। इसका यूज केस क्या होगा, क्या आप क्या कर सकते हो, अंदर के लॉजिक को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, किसके थ्रू, फंक्शंस के थ्रू। क्या लिख रहा है, टाइप एरर, प्रिंट लॉगिन सक्सेसफुली, सही तो है। सही है, एक बार वेट कर। जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये वेरिएबल है, आप इसको नहीं भी दोगे तो भी काम चलेगा, ये समझ में आया। तो कितने टाइम्स ये कौन डिफाइन करेगा, जब ये फंक्शंस कॉल होगा उस टाइम डिफाइन होगा, समझे।
और यहाँ पे अगर इक्वल टू 3 देते हो तो एक डिफॉल्ट वैल्यू होता है कि अगर यूजर कुछ भी नहीं इनपुट देगा तो भी क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो लेकिन मिनिमम कितने अटेम्प्ट देंगे, 3 देंगे। तो वो हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, कि टाइम्स का डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं रख रहा हूँ तो क्या होगा, हमें मस्ट होगा यहाँ पे देना। रन किया। जब आपने create किया, ये सबको फिर वो देख जाता है। अब हो गया तो ये रन हो रहा है, यही बताएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो इजी था। लॉजिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी जो सिंटैक्स चीजें थी इजी था या नहीं था। फोर का, वाइल का, डेफ का सिंटैक्स इजी है, बस उसके अंदर जो लॉजिक लिखना है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों? क्योंकि आपने इस तरीके का लॉजिक कभी बनाया नहीं। तो वो लॉजिक आपके लिए इजी क्या होगा, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। इसका कोई दूसरा इस पे आगे जाके हम लोग देखेंगे। तो ये लॉगिन का हो गया। इस तरीके से हम क्या बैंकिंग सिस्टम बना सकते हो। तो ये लॉगिन का क्या होगा, एक लॉगिन पेज पेज की तरह दिखेगा, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं होगा, बैक एंड में क्या होगा इसी तरीके से काम करता है। तो ये लॉगिन का प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको। सिंपल, एकदम सिंपल लॉजिक का क्या है। आप इसमें से क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन पेज बना सकते हो। कि रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसको क्या करेंगे, वेरिएबल पे स्टोर रखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि डेटा टाइप देखेंगे सीक्वेंशियल का। ये हम लोग सिंगल वेरिएबल पे काम कर रहे हैं अभी तक। हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स पे काम करेंगे। समझे कि हमारे पास क्या रहेगा, मल्टीपल वैल्यू स्टोर रहेंगे। उस समय हम लोग कैसे कर सकते हैं चीजों को। हाँ, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी। हाँ, तो इसी में चाहिए था लेकिन मेरे ख्याल से चला गया। इतनी जल्दी, 1 महीने तो होने चला। तो ये पाइथन का बेसिक है। इसके बाद सेकंड मॉड्यूल है इसका पाइथन का, एनालिसिस पार्ट। देन थर्ड मॉड्यूल है पाइथन का मशीन लर्निंग। देन फोर्थ मॉड्यूल है पाइथन का डीप लर्निंग। पाइथन का बेसिक्स इतना ही होता है हमारा। 35 कीवर्ड्स होते हैं पाइथन के। 35, कम ज्यादा होते हैं। मैंने लॉजिक